Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Students, today we will revise the question answers of unit number 8. आपके में से बहुत से बच्चों के पास क्वेश्चन आंसर्स मिसिंग थे ये वाले, तो आज ही आप अगेन हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंपेयर वेट एंड मैथ्स विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेबल। आपने वेट करना और मैथ्स का कंपैरिजन करना है, मतलब इनके दरमियान दो फ़र्क बताने हैं। ठीक है, आप कोई से 2 पॉइंट्स लिख लीजिएगा अपने कॉपीज़ पे, कोई से 2 पॉइंट वेट एंड मैथ्स। आप वेट एंड मैथ्स के टॉपिक से जो है वो इसकी हेल्प ले सकते हैं। कोई से 2 टॉपिक जो आपको लगे कि जो बहुत अच्छे हैं, तो आप उसको पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स में आप इसके कंपैरिजन कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। पहले आपने इनको डिफाइन करना है, देन आपने इनकी एग्जांपल देनी है। फर्स्ट है फोर्स एंड सेकंड है ग्रेविटी। आपने फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है, देन अपने फोर्स की एग्जांपल बतानी है, एंड देन आपने ग्रेविटी की डेफिनेशन लिखनी है और आपने की एग्जांपल लिखनी है। एग्जांपल आप कोई भी अपनी डेली लाइफ से भी ले सकते हैं, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जस्ट बुक से ही लें। आप कोई भी अपनी डेली लाइफ जो मैंने आपको क्लास में बताई एग्जांपल्स, आप उसको भी लिख सकते हैं। अपनी डेली लाइफ एग्जांपल्स भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। थर्ड है एक्सप्लेन वाई द वेट ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज ऑन द मून। अब जो है वेट इंसान पर्सन का या किसी भी चीज़ का मून पे जाके कम क्यों हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसका आंसर जो है एक प्रॉपर वे में देना होता है। द वेट ऑफ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज ऑन द मून बिकॉज, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि मून पे जो होती है वो ग्रेविटी जो अर्थ की निस्बत बहुत कम होती है। ठीक है, इस वजह से इंसान का या किसी भी चीज़ का वेट जो है वो वहाँ पे जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज ऑन द मून बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ द मून इज़ लेस देन द अर्थ। ठीक है, अब इसका फोर्थ है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टाइप एंड द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। कि सरफेस की टाइप और अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 सरफेसेस होती हैं, एक रफ़ सरफेस होती है, एक स्मूथ सरफेस होती है। ठीक है, अब आपने पहली हेडिंग देनी है रफ़ सरफेस और फिर बताना है कि रफ़ सरफेस पे फ्रिक्शन की जो है वो क्या रिलेशनशिप है, और देन बताना है स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन का क्या जो है वो इफ़ेक्ट है। ठीक है, रिलेशनशिप है तो आप देख सकते हैं ना कि रफ़ सरफेस पे हमने बताया था कि उसकी जो फ्रिक्शन होती है, जब हम बिल्कुल रफ़ सरफेस होती है तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, और स्मूथ सरफेस में क्या होती है, फ्रिक्शन जो होती है वो कम होती है। अब है स्टेट एनी टू सिचुएशंस वे फ्रिक्शन कैन बी हेल्पफुल। ठीक है, आपने इसको फुल फॉर्म में लिखना है। फ्रिक्शन कैन बी हेल्पफुल इन 2 वेज़ बताने हैं। अब आप इसमें से कोई भी फ्रिक्शन के हेल्पफुल वेज़ आप लिख सकते हैं, और वो बुक के अलावा भी हो सकते हैं, बट ठीक होने चाहिए। और 6 क्वेश्चन है आपका लास्ट, स्टेट एनी टू सिचुएशंस वेयर फ्रिक्शन कैन बी अ प्रॉब्लम, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम्स बी सॉल्व्ड। इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि कोई से 2 तरीके आपने बताने हैं, सिचुएशंस बतानी हैं जहाँ पे जो है फ्रिक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और इनको कैसे जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो आपने पहले 2 प्रॉब्लम्स और आपने प्रॉब्लम्स बतानी है, और दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय। आप कोई भी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे जो है उसका जो है फ्रिक्शन या उस प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, अपने वो 2 वेज लिखने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।